एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर में व्हाट इज एक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड व्हाट इज पैसिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स, the transducer whose output is obtained in the form of voltage or current without any additional auxiliary source। तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर इस तरह के ट्रांसड्यूसर होते हैं जिसमें हमें आउटपुट मिलता है बट कोई एडिशनल सोर्स उसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ट्रांसड्यूसर में बेसिकली एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है, तो वही यहाँ पे बताया है, नोन एज सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर। यहाँ पे किसी भी एडिशनल सोर्स की जरूरत नहीं होती है इस प्रिंसिपल को, इस कन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए, इसीलिए इसे सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। द एनर्जी रिक्वायर्स फॉर जनरेटिंग द आउटपुट सिग्नल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज टू बी मेजर्ड। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी लग रही है इस ट्रांसड्यूसर को आउटपुट लाने के लिए, वो एनर्जी उसी फिजिकल क्वांटिटी के जरिए लेता है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमने मेजर करने को दी है, जिसका हमें आउटपुट चाहिए, उसी से वो एनर्जी लेता है और आउटपुट देता है। हम एक एग्जांपल देखेंगे एक्टिव ट्रांसड्यूसर का, जो है द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ये है उसकी डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बेस है, बेस पे क्रिस्टल है और ऊपर हमने वेट दिया है। मेटालिक इलेक्ट्रोड्स के जरिए दोनों साइड में हमने मेटालिक इलेक्ट्रोड्स दिए हैं जो कि उस क्रिस्टल को दबाते हैं और हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। द क्रिस्टल हैज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग द आउटपुट वोल्टेज व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू देम। The piezoelectric crystal is placed between the two metallic electrodes. When the force applied to the crystal, the voltage induces across it. तो जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं जो कि उस क्रिस्टल को दबा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं। नेक्स्ट है पैसिव ट्रांसड्यूसर्स। The output is obtained by changing the physical properties like resistance, inductance, capacitance of the material. तो यहाँ पे मटेरियल के फिजिकल क्वांटिटीज को चेंज करके हम आउटपुट ऑब्टेन कर रहे हैं। In other words, the passive transducer takes power from the external energy source for transduction. तो यहाँ पे पैसिव ट्रांसड्यूसर में एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की जरूरत होती है for output. A passive transducer sometimes may draw energy from the measuring system itself. एग्जाम्पल देखेंगे अब पैसिव ट्रांसड्यूसर का, वो है लीनियर पोटेंशियोमीटर। यह है लीनियर पोटेंशियोमीटर की डायग्राम। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्प्लेसमेंट। तो आप सभी को पता है पोटेंशियोमीटर से हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं। The potentiometer requires the external power source EI for work. तो यहाँ पे हमने वोल्टेज दिया है to generate the output. It measures the linear displacement XI. पोटेंशियोमीटर को वोल्टेज देते हैं EI और यहाँ पे ये RT इसका रेजिस्टेंस है, L इसकी लेंथ है और किसी एक पॉइंट पे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है और यहाँ पे E0 से हमें आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरह से हम इस पोटेंशियोमीटर से लीनियर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं और ये एक पैसिव ट्रांसड्यूसर का एग्जांपल है। यहाँ पे E0 यानी कि आउटपुट का फॉर्मूला आता है XI डिवाइडेड बाय L इंटू EI। अब हम कंपैरिजन देखेंगे एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर का। एक्टिव ट्रांसड्यूसर, the transducer which generates the output in the form of voltage or current without any external energy source is known as active transducer. What is passive transducer? The passive transducer means the transducer whose internal parameters like capacitance, resistance and inductance changes because of input signal.
Additional energy source not required in active but required in passive. Working principle draws energy from the measured source, and passive transducer may take power from the external source, which changes the physical properties of transducer. डिजाइन तो डिजाइन एक्टिव ट्रांसड्यूसर की सिंपल होती है और पैसिव में कॉम्प्लिकेटेड होती है। रिजोल्यूशन एक्टिव ट्रांसड्यूसर का लो है, पैसिव का हाई है। आउटपुट सिग्नल एक्टिव ट्रांसड्यूसर में produces from signals to be measured, and passive transducer में output obtained by receiving the signal from the external power source. आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, तो आप वहां पे इस तरह से लिख सकते हो। फर्स्ट आपको व्हाट इज एक्टिव ट्रांसड्यूसर उसका एक एग्जांपल एक्सप्लेन करना, डायग्राम निकालना, फिर पैसिव ट्रांसड्यूसर एक एग्जांपल और डायग्राम। अगर आपको डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर पूछा है या फिर कंपैरिजन पूछा है तो आप ये टेबल ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। थैंक यू।